हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट क्लाउड इन टेक्नोलॉजी से। तो आज हम देखेंगे डॉकर की असेंशियल कमांड्स। तो यस्टरडे हमने देखा था कि किस तरह से डॉकर का एजेंडा देखा था। उसके बाद में एजेंडे के बाद में हमने देखा था डॉकर की इंट्रोडक्शन टू आर्किटेक्चर। ठीक है, तो आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से था। दैन टुडे टुडे वी विल सी द डॉकर असेंशियल कमांड्स, राइट। तो कौन कौन सी इमेजेस कमांड्स वी हैव दैट। सो देन उसके बाद में हम देखेंगे इसके बाद की इंस्ट्रक्शन हम आफ्टर दैट डॉकर टैगिंग एंड पॉड मैपिंग। तो ये आज हम समझेंगे, ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द एसेंशियल डॉकर कमांड्स। सो इमेज मैनेजमेंट, ठीक है। तो डॉकर मैनेजमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारी कमांड्स होती है। उनमें से कुछ कमांड्स हम देखेंगे जो कि हैंडी है और डेली as a DevOps engineer you have to need to use that, right? Even you are a developer, then you if you are working with Docker image creation, then you need to remember all these commands. So that's why I bring these commands for you guys, right? So यहाँ पे हम देखें पहली जो कमांड है इमेज मैनेजमेंट में, डोकर इमेजेस। जब भी आपको डोकर की इमेजेस देखनी होती है अवेलेबल है कि नहीं, तो वो इमेजेस आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। अब देखिए, आपको पहली कमांड के साथ में डोकर का आर्किटेक्चर एक बार फिर से बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आर्किटेक्चर। अगर आपने आर्किटेक्चर वाली वीडियो नहीं देखी गाइस, आई रिकमेंडेड यू गो थ्रू दैट वीडियो फर्स्ट देन कम हियर। तो एक बार जब हम डोकर की कमांड्स फायर करते हैं, डोकर इमेजेस, तो क्या होता है यहाँ पे आप देखोगे कि क्या हो रहा है। जब भी आप डोकर की कमांड फायर करते हो तो आप क्लाइंट से कमांड देते हो। क्लाइंट से कमांड जाती है डोकर डीमन के पास। डीमन चेक करता है किस तरह की कमांड दी है, उस कमांड के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हमने इसको डोकर की इमेज की कमांड दी है। इमेज कमांड देने का मतलब ये हुआ कि हम डोकर डीमन को कह रहे हैं कि आप इस कमांड को प्रोसेस करो आगे। तो डोकर डीमन देखेगा कि इमेजेस, तो डोकर डीमन हमारे लिए इस कमांड को रन करेगा, इंटरनली प्रोसेस करेगा और हमें जो भी डोकर की अवेलेबल इमेजेस है लोकली, उन इमेजेस को लिस्ट करेगा। जो इमेजेस हो सकती है कि आपने डाउनलोड करी हो या हो सकता है कि आपने वो इमेजेस क्रिएट की हो। तो जो भी इमेजेस होगी उन इमेजेस को ये सिस्टम पे लिस्ट आउट करेगा। तो इस कमांड का काम ये होता है। तो लाइक दैट जितने भी कमांड्स मैं बताऊंगा उनका प्रोसेस सेम इसी तरीके से इंटरनली वर्क करता है, ठीक है। तो डोकर पुल कमांड क्या करती है? इमेज को पुल करती है, ठीक है। डोकर पीएस कमांड आपकी इमेज रनिंग कंटेनर को लिस्ट आउट करती है। डोकर पीएस हाइफन है रनिंग कंटेनर्स एज वेल एज स्टोर्ड कंटेनर को भी आपके सामने लिस्ट आउट करती है, राइट। देन डॉकर आरएमआई एंड इमेज आईडी, ये क्या करती है? किसी इमेज को जब आप डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो टू डिलीट डॉकर इमेजेस वी हैव द डॉकर आरएमआई एंड इमेज आईडी और इमेज नेम। दिस विल डिलीट योर डॉकर इमेज, right? Then we have the container management commands. What what uh, uh, what container management commands we have, right? So those commands I will show you here. So guys, I recommended you practice. We will do the practice of this command after this video, right? Then so you will be get more clarity, right? Because here we are just showing the animations and I'm giving the descriptions, but yeah, this is more important than the practical, right? If you remember all these scenario, then you will be very easily do the practical yourself even, right? So here the docker stop command and start nginx. तो यहाँ पे guys दो commands है, मैंने इनको क्योंकि स्टार्ट स्टॉप इसलिए मैंने इनको और ऑपरेटर से सेपरेट किया है। तो यहाँ पे डोकर स्टॉप की इमेज है। जब भी आपकी इमेज चल रही हो और आपको स्टॉप करनी है फॉर सम रीजन, देन यू हैव टू यूज डोकर स्टॉप। और आपको दोबारा से उसको स्टार्ट करनी है तो आप डोकर स्टार्ट इमेज नेम, इससे आपकी डोकर कंटेनर स्टॉप हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जब हम डोकर के कंटेनर आर्किटेक्चर को कंटेनर मैनेजमेंट लाइफ साइकिल को देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका फ्लो कैसे वर्क करता है। तो after this video we will go with that life cycle of that. So you will be get the more clarity about that container life cycle.
तो यहाँ पे आप कंटेनर को इस तरह से स्टोर करते हैं, उस तरह से आप स्टॉप कर पोज कर सकते हैं, अनपोज कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास RM, कंटेनर को रिमूव करने के लिए, इमेज को रिमूव करने के लिए हमारे पास कौन सी कमांड है, docker rmi, ठीक है। कंटेनर को रिमूव करने के लिए कौन सी कमांड है, docker rm कंटेनर आईडी और नेम, ठीक है। ये आपकी कंटेनर को रिमूव करेगी। मेक श्योर गाइस, कंटेनर को रिमूव करने से पहले आपको कंटेनर को स्टॉप करना जरूरी है, राइट। बिना कंटेनर स्टॉप किया आप कंटेनर को डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। फोर्सफुली यू कैन डू, बट the best approach is to go with first stop the container then remove the container. Then next command we have the system rule. अगर आप चाहते हैं कि सारे रनिंग कंटेनर रिमूव करना, सपोज करो आपके पास बहुत सारे कंटेनर रनिंग है, बहुत सारे वेब सर्वर डेटाबेस सर्वर्स के आपने प्रैक्टिकल किए हैं और डेमो पर्पस से आप उनको क्रिएट करते हो, अब आप चाहते हो कि ऑल शुड बी डिलीटेड एट वंस, राइट। तो फॉर दैट यू कैन यूज डॉकर सिस्टम प्रून, और देन वी हैव अनदर कमांड इज डॉकर सिस्टम प्रून है। ये कमांड क्या करती है, ये कमांड क्या करती है, आपके रनिंग कंटेनर एज वेल एज अवेलेबल इमेजेस सभी को क्लीन कर देती है। तो बेसिकली डॉकर सिस्टम प्रून एंड डॉकर सिस्टम प्रून हाइफन है, ये दोनों ही सिस्टम क्लीन कमांड्स हैं जो कि आपके सिस्टम को क्लीन करती है, ठीक है। डॉकर रन इमेज, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, यू हैव टू लर्न, right, docker architecture first, then you have to understand the how they internally every command is work. तो यहाँ पे जब docker run command फायर करते हो, डेमन से क्लाइंट को रिक्वेस्ट जाती है, राइट। डेमन चेक करता है इमेजेस है कि नहीं, फिर अगर है तो कंटेनर क्रिएट करता है, स्टार्ट करता है। तो docker run कमांड का काम है क्रिएट करना और स्टार्ट करना, किसको, कंटेनर को, ठीक है। तो देन वी हैव द docker inspect कमांड, राइट। डॉकर इंस्पेक्ट कमांड का यूज हम कंटेनर के लॉक्स चेक करने के लिए करते हैं। कंटेनर व्हेन कंटेनर गॉट क्रिएटेड, what are the networking, what bridge net what type of networking bridge drivers container is using, right, and what are the volumes, right, where our persistent data storage is going to store, right. So all those related content related things we can inspect by using the docker inspector command, right. So ये था आज का हमारा डॉकर एसेंशियल्स कमांड। इन सभी का प्रैक्टिकल आई विल शो यू इन द अपकमिंग वीडियोस, एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, बिकॉज वी आर गेटिंग we are doing so many efforts of making these kind of videos. Okay, so next docker key instruction we will do after this video, and we have to understand the tagging, right. So tagging क्यों समझना जरूरी है, देखो जब आप डॉकर के की इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे, और की इंस्ट्रक्शन के बाद में हम आपको पढ़ाएंगे कि कैसे आप कस्टम इमेजेस बनाते हैं। ये इमेजेस आप रिएक्ट एप्लीकेशन, एंगुलर एप्लीकेशन, नॉर्जेस एप्लीकेशन, पाइथन, .NET इन सब के लिए आप बनाओगे, जावा के लिए बनाओगे। Don't worry, I will show you the demo of sample images of those, right? And we will practice of creating the Java application, .NET application, right? So don't worry, I will create, right. I will show the demonstration for that. So first then before that we have to understand the docker tagging and port mapping. तो दोस्तों डोकर टैगिंग का मतलब क्या होता है ना, इमेज को एक टैग देते हैं। तो इसकी टेक्निकल कुछ है, डोकर टैग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द वर्जन ऑफ द डोकर इमेज, राइट। तो जैसे नेम बताता है कि ये टैग है, क्या है, ये टैग है, ठीक है। तो टैग आप इमेज को दोगे, किसको दोगे, इमेज को। दो तरीके से दे सकते हो, एग्जिस्टिंग इमेज को आप टैगिंग कर सकते हो, एंड एट द टाइम ऑफ द इमेज क्रिएशन यू कैन टैग दैट इमेज, राइट। सो डोकर टैग, राइट, this is the command to giving the tag to the existing image, right. तो यहाँ पे ये जो black colon v1, this is the source image, right, and source tag. Then we have the new tag and new colon and new tag, right. So यहाँ पे आपको इस तरीके से देना होता है, ठीक। whatever new tag that you want to give, that name you can give here, right. So जो टैग का नेमिंग कन्वेंशन होता है वो इस तरीके से होता है, आप दिखते हो इस तरह से, my image tag my image v1 nginx v1.2.5 node 18, right. So इसको हम कहते हैं tagging for existing image, right. Then we have another second way is to at the time of the image creation, उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है, docker
build hyphen t image colon take current directory। करंट डायरेक्टरी में आपको डॉट देना है जहाँ पे आपकी डॉकर फाइल एग्जिस्ट करती है, तो इस तरीके से आप उसको दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम हाइफन टी से एक टैग को बता रहे हैं एंड यहाँ पे हमने टैग का नेम दिया है। ठीक है, तो जब आप इसके ये आपकी इमेज का टैग भी क्रिएट करेगी और आपकी उसकी इमेज भी क्रिएट करेगी एंड टैग भी दे देगी, राइट। इसको हम बोलते हैं, अगर आप इसको टैग नहीं देते हैं, इफ सपोज यू हैव टू रिमूव द हाइफन टी माई आई एन जी कोलन वी वन, राइट, तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट टैग ले लेगा जिसको हम कहते हैं लेटेस्ट, राइट। अगर आप देते हैं तो एट द टाइम ऑफ द इमेज क्रिएशन वी विल गिव द टैग, राइट। तो ये था टैगिंग का कंसेप्ट गाइस। अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो यू कैन कमेंट, आई विल रिप्लाई डेफिनेटली फॉर योर कमेंट्स। Then we need to understand the port mapping. What is the port mapping? Port mapping is used to access a containerized application from the host machine, right? तो इसको ये थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन है तो इसको थोड़ा इजी वे में समझते हैं। तो इसका यूज़ हम होस्ट पोर्ट को मैप करते हैं कंटेनर पोर्ट्स के साथ। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, डेफिनेटली पोर्ट मैपिंग आपको समझ में आएगी। अभी जैसे जैसे मैं एग्जांपल दूंगा वैसे वैसे यू विल बी मोर क्लियर, right? So the syntax that we use to create a port, right, to port map, right? तो पोर्ट मैपिंग का यूज हम एक्सपोज करने के लिए, किसको, कंटेनर के पोर्ट को एक्सपोज करने के लिए करते हैं आउटसाइड द कंटेनर। तो उसका सिंटेक्स ऐसे है, जब हमें डोकर की किसी एनजीएक्स, अब इस कंटेनर को रन करना है तो डोकर रन हाइफन पी, देन इसको हम कहते हैं हाइफन पी इज यूज टू एक्सपोज द पोर्ट। This is we call the host port. This is we call container port. This is we call image name. तो यहाँ पे ये 8080 आपका होस्ट पोर्ट है एंड 18 यहाँ पे 80 इज कंटेनर पोर्ट एंड द इमेज नेम। ठीक, तो इस तरीके से आप यहाँ पे मैंने एक इंजनएक्स इमेज का एग्जांपल लिया है, आप यहाँ पे दूसरी इमेजेस भी इसी तरीके से एक्सपोज कर सकते हैं। अब आप सोचोगे कि यार ये क्या सिस्टम है, तो इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। ये आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऑलरेडी सपोज करो 80 इज अ वेब इंजनएक्स डिफॉल्ट वेब पोर्ट, राइट। राइट, सो सपोज अब अपाची का भी पोर्ट नंबर 80 होता है, ठीक है। तो अब सेम कंटेनर क्या होते हैं, आइसोलेटेड यूनिट होते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर वो एक अपना आइसोलेटेड यूनिट है, उसके अंदर पोर्ट 80 रन कर सकते हैं। लेकिन एक सिंगल होस्ट पे आप दो पोर्ट सेम नहीं कर सकते, उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इसीलिए हम कंटेनराइजेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो कंटेनर के पास क्या होगा, हमारी जो एप्लीकेशन होगी वो पोर्ट नंबर 80 पे एनजीएक्स वेब सर्वर पर रन कर रही है, ठीक है। तो उसको हमने मैप कर दिया होस्ट पोर्ट, यहाँ पे हमने अपना डिजायर पोर्ट दिया, राइट। तो हमने कहा 8080 इज आवर होस्ट पोर्ट एंड आवर कंटेनर पोर्ट 80 इज गोइंग टू मैप विद दिस, राइट। देन हमने कहा ठीक है ये इस तरह से मैप हो गया। अब इसको बहुत इजीली आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। कहाँ पे, www लोकल होस्ट पे आप मैप करके यूज कर सकते हो। इस तरीके से ये आपकी वेबसाइट एक्सेसिबल होगी जो भी कंटेनर के अंदर रन कर रही है। जो भी वेबसाइट कंटेनर में रन कर रही है वो वेबसाइट आप इस तरह से लोकल होस्ट के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस इसको हम बोलते हैं पोर्ट मैपिंग कॉन्सेप्ट, राइट। तो hope you guys you get more hope you guys you get clarity about the port mapping and tagging। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।